हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डायनेमिक इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे 1200 मार्क्स इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। सो गाइस, आइए हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश का जो सिलेबस है उससे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे 100 मार्क्स का जो इंग्लिश है वो आपका क्वेश्चन दो सेक्शन में डिवाइड रहता है, इन सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और सेक्शन बी में 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में गाइस आपका ये 4 प्रकार से क्वेश्चन बनता है। पहला में आपका आता है एमसीक्यू। एमसीक्यू कहने से तात्पर्य है मल्टीपल चॉइस आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसको कि हिंदी में बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं मैचिंग टेस्ट। मैचिंग टेस्ट को हिंदी में मिलान चिन्ह कहा जाता है। ये भी एग्जाम में 1 मार्क्स का पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन है तो वो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद गाइज आपका आता है ट्रू एंड फॉल्स, सही और गलत। ये भी एग्जाम में 1 मार्क्स का ही पूछा जाता है। और उसके बाद गाइज आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, खाली जगह की पूर्ति करें। ये सारा का सारा गाइज जो है ये 1 मार्क्स का पूछा जाता है। तो जितना भी क्वेश्चन आपका गाइज 1 मार्क्स का पूछा जाएगा उसको ऑब्जेक्टिव टाइप में आप रख सकते हैं, या उसको आप ऑब्जेक्टिव टाइप कह सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे लिखा गया है कि इन सेक्शन ए देयर आर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आउट ऑफ विच 50 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड। यानी कि साफ साफ तौर पे कहा जा रहा है कि 100 ऑब्जेक्टिव में आपको केवल मात्र 50 क्वेश्चन के ही आंसर देने हैं। गाइस, जैसा कि अभी तक के एग्जाम के अनुसार से देखा जा रहा है कि एग्जाम में आपको 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाने हैं। आगे आने वाले समय में जो आपका फाइनल सेटअप एग्जाम होगा वो आपका डिसाइड करेगा कि 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है या 60 मार्क्स का पूछा जाता है। अभी तक हम लोग फिलहाल 100 मार्क्स का ही ऑब्जेक्टिव मान करके चल रहे हैं। अब गाइज यहाँ पे जो आपका 100 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपको पूछा जाता है, इसका जो फॉर्मेट रहता है वो 40 + 40 + 20 मार्क्स करके रहता है। अब आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि सर ये 40 + 20 क्या है। तो गाइज जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं वो काफी इजी लेवल के आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, यानी बहुत ही आसान सारे क्वेश्चन रहते हैं जिसको आप आसान से बना सकते हैं। उसके बाद ये जो 40 नंबर के क्वेश्चन जो गाइस पूछे जाते हैं उनका लेवल जो है वो मिडिल लेवल का रहता है, ना ही वो ज़्यादा हार्ड होते हैं ना ही ज़्यादा भारी होते हैं। स्टूडेंट अगर थोड़ा सा अगर पढ़ा हुआ है तो वो आसानी से उसको बना सकता है। और गाइस बेसिकली ये जो 20 नंबर का जो ये जो टॉपिक है, ये जो 20 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका लेवल थोड़ा हाई रहता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव काफ़ी टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस हिसाब से देखे जाए तो यहाँ पे 40 + 40 + 20 मार्क्स का आपको एग्जाम मिला करके टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना है, जिसमें से आंसर आपको कितना का देना है, मात्र आपको 50 नंबर का आपको आंसर बनाना है। ठीक है, अब उसमें से अब हम आते हैं गाइस इधर सब्जेक्टिव टाइप में। अब गाइस सब्जेक्टिव ये जो है सेक्शन बी में आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 1 to 7 देखने के लिए मिलता है। इसमें टोटल क्वेश्चन रहेगा आपका 1 से लेकर के 7 तक। तो डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग इसको समझेंगे कि टोटल 1 से 7 किस किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, किस टॉपिक से आपका कितना मार्क्स का क्वेश्चन बनना है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। गाइस सबसे पहला नंबर पे आ जाता है एसे। एसे को हम लोग कहते हैं निबंध। एसे गाइस ये आपको 5 पूछा जाता है, जिसमें 1 बनाना है और ये 8 मार्क्स का आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 8 मार्क्स जो है आप एक एसे बना करके आप इसमें से गैदर कर सकते हैं। लेकिन गाइस कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि ये 5 ऐसे के जगह पे कभी 3 पूछा जाता है, कभी 4 पूछा जाता है। डेट मीन्स टू से, यानी ये फिक्स नहीं है कि 5 ही पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन सेटर के माइंड पे डिसाइड करता है कि वो कभी 3 दे देता है, 3 में से 1 दे देगा बनाने के लिए, या 4 में 1 दे देगा बनाने, या 5 में 1 दे देगा बनाने के लिए। तो मैं भी मान के चलते हैं कि अगर 5 ऐसे रहेगा तो उसमें से हमको 1 आंसर देना है और उसमें से आपको 8 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद गाइस दूसरे नंबर पे आता है एक्सप्लानेशन। एक्सप्लानेशन जो ये आपका प्रो सेक्शन से होगा, यानी कि कहानी काव्य से आपका कहानी से आपका ये दिया जाता है गाइस। तो एक्सप्लानेशन जो है इसमें से आपको 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। 4 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो उसमें आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा, और ये गाइस आपका प्रो सेक्शन से पूछा जाता है। नंबर तीसरा में गाइस आपका फिर से आ जाता है एक्सप्लानेशन। एक्सप्लानेशन जो है फिर यहाँ पे अब ये आपका पोएट्री सेक्शन से पूछा जाएगा, कविता से पूछा जाता है। इसमें भी गाइस 4 क्वेश्चन रहते हैं, 1 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो आपको 4 नंबर इजी वे में मिल जाता है। उसके बाद गाइस चौथा नंबर पे आता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग जो है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रोविजनल और एक होता है एप्लीकेशन। एग्जाम में आपको दोनों ही दिए जाएंगे, एक आपका प्रोविजनल लेटर राइटिंग, एक आपका एप्लीकेशन लेटर राइटिंग। तो दोनों में से गाइस किसी एक को ही बनाना है, यानी कि 5 नंबर का जो ये क्वेश्चन जो है आपको लेटर राइटिंग से फिक्स से पूछे जाते हैं।
तो या तो आप प्रोविजनल लेटर राइटिंग को सॉल्व करेंगे या तो एप्लीकेशन लेटर राइटिंग को सॉल्व करेंगे। अब गाइज ये जो 5 मार्क्स जो है ये आपका 2+3 में बढ़ जाता है। अब यहाँ पे 2 और 3 क्या है इसको हम समझते हैं। 2 नंबर जो है गाइज ये इसका फॉर्मेट का दिया जाता है, यानी कि जो आप रिस्पेक्टेड का प्रयोग करते हैं, डेट और टाइम जो लिखते हैं, मेंशन करते हैं, एड्रेस जो बनाते हैं, कॉलम जो बनाते हैं, उसको फॉर्मेट कहते हैं। और फॉर्मेट का कितना मार्क्स दिया जाएगा? 2 मार्क्स दिया जाएगा। और 3 मार्क्स जो है ये 3 नंबर जो है इसका बॉडी का दिया जाता है, यानी बीच में जो आप मैटर लिखने वाले हैं, जो भी लेटर का आपका जो टाइप होगा उसको जो आप बनाएंगे उसको बॉडी कहते हैं और इसका एग्जाम में 3 मार्क्स दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि लेटर आपको एक बनाना है और ये जो है 5 नंबर जो है ये 2+3 बोल करके आपको मिलता है। उसके बाद गाइस 5वां नंबर पे आता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी इसको लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ये एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें 5 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, आंसर एनी 5, और ये हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। तो इस हिसाब से आपका 10 नंबर जो है शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन का फिक्स है, ये पूछा ही जाता है गाइज। उसके बाद आता है 6ठा नंबर पे आंसर एनी 3, यानी कि इसमें 6 नंबर में गाइज टोटल 6 क्वेश्चन आंसर होते हैं, A B C D E और F। अब गाइस इसमें से केवल कहा जा रहा है कि आंसर एनी 3, यानी कि केवल आपको 3 ही आंसर देने हैं, 3 ही क्वेश्चंस के आंसर आपको बनाने एग्जाम में। तो इसमें टोटल आपका 15 नंबर फिक्स आ जाता है। अब गाइस पहला नंबर ए में जो है ये समरी पूछा जाता है। समरी को कहते हैं सारांश। समरी जो है ये आपका पोएम सेक्शन से पूछा जाता है, कविता से पूछा जाता है। इसमें कोई 3 आपको पोएम दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि किसी एक का आपको क्या करना है, समरी लिखना है। तो इसमें आपका 5 नंबर फिक्स से पूछा जाएगा। और बी नंबर में भी आपका गाइस आता है समरी सारांश, ये गाइस आपको पूछा जाएगा प्रोज सेक्शन से। इसमें भी 3 नंबर का गाइस क्वेश्चन रहता है, 3 क्वेश्चन रहेगा और उसमें से आपको एक सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद नंबर सी में आता है मॉडर्न इंग्लिश, या इसको आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी कह सकते हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी 2 या 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से आपको किसी एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है। उसके बाद डी नंबर पे आ जाता है गाइज आपका मैचिंग टेस्ट। मैचिंग टेस्ट को हिंदी में मिलान चिन्ह कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये मैचिंग टेस्ट जो है ये आपका प्रोज सेक्शन से रहेगा, जिसमें कि 5 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो इस हिसाब से ये आपका 5 नंबर फिक्स हो जाता है। उसके बाद ई नंबर पे आपका रहता है ट्रांसलेशन, यानी हिंदी से इंग्लिश में जो हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, उसी को ट्रांसलेशन दिया जाता है। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा। 8 में आपको कितने क्वेश्चन का आंसर करना है? मात्र 5 क्वेश्चन का। तो इस हिसाब से यहाँ पे 5 नंबर आपका फिक्स हो जाता है। और उसके बाद आपका लास्ट में आता है गाइज एफ। एफ में आपका हो गया मैचिंग टेस्ट। फिर से आपका मैचिंग टेस्ट पूछा जा रहा है, लेकिन इस बार आपका मैचिंग टेस्ट जो है ये पोएम सेक्शन से रहेगा। तो पोएम सेक्शन से जो मैचिंग टेस्ट आपको दिया जाएगा ये भी 1 मार्क्स करके 5 क्वेश्चन रहेगा। तो गाइज इसमें आपका 5 नंबर फिक्स है। मेरा रिक्वायरमेंट ये रहता है स्टूडेंट को कि वो जाते साथ सबसे पहले किसको बनाएंगे? वो मैचिंग टेस्ट को बनाएंगे। इससे क्या होता है कि आपका परफेक्ट मार्क्स जो है ये 10 नंबर आपका गैदर हो जाता है गाइज। उसके बाद फिर 5 नंबर का या तो आप समरी बना दीजिए, या तो आप ट्रांसलेशन बना लीजिए, या तो आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश से आप क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लीजिए। तो आपका 15 नंबर इजी वे में उठ जाता है गाइज। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे 7वां नंबर पे आता है पैसेज। 7वां नंबर में टोटल 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ए और बी। ए नंबर में पूछा जाता है पैसेज। पैसेज को हिंदी में कहा जाता है गद्यांश। अब यहाँ पे गद्यांश ये भी 4 नंबर का रहता है और प्रिसाइज संक्षेपण जो ये भी 4 नंबर का रहता है। बट कंडीशन क्या है, या तो आप पैसेज बनाएंगे या तो प्रिसाइज बनाएंगे। तो मेरा रिक्वायरमेंट ये रहता है स्टूडेंट को कि आप आंख बंद करके गाइस पैसेज बनाइए, क्योंकि पैसेज जो है इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे और 4 क्वेश्चन जो है ये 1-1 मार्क्स का रहेगा। तो इजी में स्टूडेंट जो है 4 नंबर आसानी से इसमें उठा लेते हैं। यानी आपको एक बड़ा सा स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर उसी से खोज करके निकाल करके लिखेंगे। तो ये आपका पैसेज हो जाता है। अगर कुछ स्टूडेंट अगर प्रिसाइज को बनाना चाहते हैं तो प्रिसाइज में ये आपको 4 नंबर जो है बाबू ये 3+1 बोल करके मिलेगा। 3+1 बोलने का मतलब हो जाता है 1 नंबर दिया जाता है इसका टाइटल के लिए और 3 नंबर दिया जाता है इसका संक्षेपण के लिए। तो या तो आप पैसेज बना सकते हैं या तो आप प्रिसाइज बना सकते हैं। तो गाइस आज ये सिलेबस था, आज जो हम इस सिलेबस को समझाने वाले थे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद पड़ा होगा। सो प्लीज़ आप इस सिलेबस को अगर अच्छी तरीके से समझ गए या अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।